दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हेमंता बिस्वा शर्मा की। उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक साधारण छात्र नेता से शुरू होकर टाटा जैसे गंभीर मामलों का सामना करना और फिर असम का मुख्यमंत्री बनना। इस रिपोर्ट में हम उनके जीवन के हर पहलू, उनकी बड़ी जीत और उनके साथ जुड़े हुए विवादों का पूरा सच जानेंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा का जन्म 1 फरवरी 1969 को असम के जोरहाट में हुआ था। उनके पिता कैलाश नाथ शर्मा और मां मृणालिनी देवी ने उन्हें एक ऐसे माहौल में बड़ा किया जहां पढ़ाई और राजनीति दोनों का महत्व था। उन्होंने गुवाहाटी के कामरूप अकादमी से स्कूल की पढ़ाई की और फिर मसूर कॉटन स्कूल से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी भी की। 12 वर्ष की आयु में जब वह 1981 में कक्षा 6 के छात्र थे, उन्होंने अखिल असम छात्र संघ के लिए काम करना शुरू कर दिया। उस दौर के तनावपूर्ण वातावरण में वे शाम के समय पुलिस की सख्ती के बीच मीडिया तक प्रेस विज्ञप्ति पहुंचाने का जोखिम उठाते थे। 1984 तक वे गुवाहाटी इकाई के महासचिव बन गए और आंदोलन के दौरान घायल कैडरों को चिकित्सा सहायता और उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का प्रबंधन करने लगे। कॉटन कॉलेज में उनका कार्यकाल उनके नेतृत्व कौशल की आधारशिला बना। वे 1988 से 1992 के बीच 3 बार कॉलेज छात्र संघ के महासचिव चुने गए, जो उस समय छात्र राजनीति के एक दुर्लभ उपलब्धि थी। इसी दौरान उन्हें प्रफुल्ल कुमार महंत और भृंग फुगुन जैसे नेताओं के साथ काम किया, जिन्होंने बाद में असम गण परिषद की स्थापना की। साल 1990 के दशक की शुरुआत में असम में उग्रवाद अपने चरम पर था और हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के साथ जुड़ने लगा। 1991 में उनके खिलाफ टाटा के तहत 2 गंभीर मामले दर्ज किए गए, जिन्होंने उनके शुरुआती कैरियर का एक लंबा विवादित साया बनाए रखा। पहला मामला चांदमारी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि शर्मा को उल्फा की ओर से 10 लाख रुपए की रंगदारी वसूलते समय रंगे हाथ पकड़ा गया था। दूसरा मामला पान बाजार पुलिस स्टेशन का था, जिसमें उन पर व्यापारियों से लाखों रुपए इकट्ठे करने और अवैध हथियार छुपाने के आरोप थे। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार कॉटन कॉलेज के हॉस्टल के किचन के पीछे एक रिवॉल्वर और 25 राउंड गोला बारूद बरामद किया गया था, जिसे कथित तौर पर शर्मा ने छिपाया था। इस कारण उन पर शस्त्र अधिनियम की धारा 25 IA भी लगाई गई थी। हालांकि शर्मा ने हमेशा उन आरोपों को खारिज किया और इन्हें भारतीय सेना द्वारा किए गए मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ उनकी आवाज को दबाने की साजिश बताया। 2009 में जब इन मामलों को फिर से खोलने की मांग की गई, तो यह तथ्य सामने आया कि संबंधित केस डायरी गायब कर दी गई है, जिसके कारण गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अंततः उन्हें बरी कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि 2011 में उल्फा के परेश बरुआ गुट ने आधिकारिक तौर पर दावा किया कि शर्मा उनके संगठन के पूर्व सदस्य थे, जिन्होंने बाद में विश्वासघात किया, लेकिन शर्मा ने इसे उग्रवादियों का मानसिक असंतुलन करार दिया। हेमंता बिस्वा शर्मा के जीवन का एक और विवादास्पद पहलू फरवरी 1991 में लोकप्रिय कांग्रेस नेता मनवेंद्र शर्मा की दिन दहाड़े हत्या से जुड़ा है। इस हत्या ने असम की राजनीति में हड़कंप मचा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत ने दावा किया था कि शर्मा को इस मामले में उनकी संदिग्ध भागीदारी के कारण ही छात्र संघ से निलंबित किया गया था। हाल के वर्षों में, विशेष रूप से 2016 के चुनाव से पहले, उल्फा आई ने आरोप लगाया कि मनवेंद्र शर्मा जैसी राजनीतिक हत्याएं उनके कैडरों द्वारा कुछ नेताओं के इशारों पर की गई थी, जिसमें शर्मा का नाम भी शामिल था। हालांकि कानूनी स्तर पर शर्मा को इन मामलों में किसी भी ठोस सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया, लेकिन उनके विरोधियों द्वारा इस मुद्दे को समय समय पर उठाया जाता रहा है। शर्मा के राजनीतिक जीवन में वास्तविक स्थिरता तब आई जब वे 1993 में हितेश्वर सैकिया के प्रभाव में कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने सैकिया को अपना राजनीतिक गुरु माना, जिन्होंने उन्हें क्षेत्रीय उग्रवाद से निकालकर राष्ट्रीय राजनीति की मुख्यधारा में शामिल किया।
साल 2001 के जालूकाबारी में पहली बार विधायक निर्वाचित होने के बाद वे तरुण गोगोई सरकार में एक अपरिहार्य शक्ति बन गए। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री के रूप में शर्मा ने असम की बुनियादी संरचना में व्यापक बदलाव किए। उनके कार्यकाल के दौरान जोरहाट, बारपेड़ा और तेजपुर में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए और शिक्षक पात्रता परीक्षा के माध्यम से 50,000 से अधिक शिक्षकों की पारदर्शिता नियुक्ति की गई, जिससे पुरानी भ्रष्टाचार युक्त साक्षरता प्रणाली का अंत हुआ। उनके द्वारा शुरू किए गए गुणोत्सव और मिशन वसुंधरा जैसे कार्यक्रमों ने राज्य की प्रशासनिक दक्षता की नई दिशा दी। शक्ति के साथ साथ शर्मा का नाम कई बड़े घोटालों से भी जुड़ा, जिन्होंने उनकी छवि पर सवालिया निशान लगाए। शारदा चिटफंड घोटाला 2014। शारदा समूह के चेयरमैन सुदीप्तो सेन ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि शर्मा ने उनसे कम से कम 3 करोड़ रुपए लिए हैं और वे उन्हें मासिक 20 लाख रुपए का भुगतान करते थे। इसके बाद अगस्त 2014 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने शर्मा के घर और उनकी पत्नी न्यूज चैनल न्यूज लाइव के दफ्तर में छापेमारी की। उनसे सीबीआई ने 8 घंटे तक कड़ी पूछताछ भी की। हालांकि 2015 में उनके भाजपा में शामिल होने के बाद विपक्ष का आरोप है कि जांच की गति काफी धीमी हो गई। लुई बर्जर रिश्वत मामला 2015। यह मामला गुवाहाटी में जल आपूर्ति परियोजना के लिए अमेरिकी परामर्श फर्म लुई बर्जर द्वारा भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के संबंध में है। अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेज के अनुसार कंपनी ने स्वीकार किया कि उसने अनुबंध हासिल करने के लिए मंत्री को $9,76,630 की रिश्वत दी। चूंकि उस समय शर्मा संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री थे, इसलिए उनका नाम इस जांच केंद्र में रहा। इस मामले में भी 2011 में गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण से महत्वपूर्ण फाइलों के गायब होने की खबर आई, जिससे जांच प्रक्रिया को जटिल बना दिया। उत्तर कछार हिल्स स्वायत्त परिषद घोटाला 2009 में सामने आया। इस 1000 करोड़ रुपए के घोटाले में आरोप था कि विकास कार्यों के लिए आवंटित धन को उग्रवादी संगठन DHDJ के पास भेज दिया गया। चूंकि इस घोटाले के समय स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग के प्रमुख शर्मा थे, इसलिए जांच एजेंसी की नजर उन पर थी। हालांकि NIA ने बाद में कई राजनेताओं को सजा सुनाई, लेकिन शर्मा के विभाग को औपचारिक जांच के दायरे से बाहर रखा गया। शर्मा का कांग्रेस छोड़ना व्यक्तिगत और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के टकराव का परिणाम था। तरुण गोगोई के साथ उनके मतभेद तब गहरे हो गए जब गोगोई ने अपने बेटे गौरव गोगोई को राजनीति में आगे बढ़ाना शुरू किया। साल 2015 में राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात के दौरान एक घटना शर्मा के भाजपा में जाने का तत्कालीन कारण बनी। शर्मा के अनुसार जब वे असम की समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे, तब राहुल गांधी अपने पालतू कुत्ते पिंडी को बिस्कुट खिला रहे थे। वहीं बिस्कुट मेज पर मौजूद नेताओं को भी दिए जा रहे थे। शर्मा ने इसे असमिया गौरव का अपमान बताया और अगस्त 2015 में भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा में शामिल होते ही उन्हें पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन का संयोजक बनाया गया, जहां उन्होंने पूरे पूर्वोत्तर में कांग्रेस के वर्चस्व को समाप्त करने में भूमिका निभाई। साल 2021 में विधानसभा में भाजपा की शानदार जीत के बाद शर्मा असम के मुख्यमंत्री बने। उनका शासनकाल एक और प्रशासनिक सक्रियता के लिए जाना जाता है, तो दूसरी ओर वे अपने आक्रामक बयानों और ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण विवादों में भी रहे। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने मियां यानी बंगाल के मूल मुस्लिम समुदाय के प्रति एक सख्त रूप अपनाया है। उन्होंने समय समय पर लव जिहाद, लैंड जिहाद, फर्टिलाइजर जिहाद या फ्लड जिहाद जैसे शब्दों का उपयोग कर राजनीतिक विमर्श को नई दिशा दी। उनके द्वारा मदरसों को बंद करने और बहुविवाह के खिलाफ कानून लाने की पहल को भी इसी वैचारिक ढांचे के रूप में देखा जाता है। शर्मा के मुख्यमंत्री बनते ही असम में पुलिस मुठभेड़ों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई। याचिकाकर्ता आरिफ जवादर ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि मई 2021 से 80 से अधिक फर्जी मुठभेड़ हुए हैं, जिसमें अधिकतर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मारे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए पूछा कि क्या पुलिस किसी विशेष समुदाय को निशाना बना रही है। राज्य सरकार का आधिकारिक रुख यह है कि पुलिस ने केवल अपराधियों द्वारा भागने या हमला करने की स्थिति में आत्मरक्षा में गोली चलाई। शर्मा की पत्नी रिनिका भुयान शर्मा असम के सबसे बड़े मीडिया समूह प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट की प्रमुख है। यह समूह न्यूज लाइव, नॉर्थ ईस्ट लाइव जैसे चैनलों
और कई अन्य व्यापारिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। कोविड-19 महामारी के दौरान आरोप लगे कि शर्मा के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उनकी पत्नी की कंपनी को ऊंचे दामों पर बिना अनुभव के पीपीई किट की आपूर्ति का ठेका दिया गया। हालांकि रिपोर्टों के अनुसार प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट ने कृषि भूमिकों को औद्योगिक बनाकर सरकारी सब्सिडी प्राप्त की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कंपनी को 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी स्वीकार की गई थी। हालांकि शर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। हेमंत बिस्वा शर्मा एक ऐसे नेता है जिन्हें या तो लोग बहुत पसंद करते हैं या बहुत नफरत करते हैं। उनके समर्थक उन्हें विकास करने वाला नेता मानते हैं तो विरोधी उन्हें विवादों का खिलाड़ी कहते हैं। लेकिन एक बात सच है, असम की राजनीति उनके बिना अधूरी है। आपको क्या लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के बड़े कड़े फैसले असम के लिए सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया।